इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजीन उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तब वो लड़का कहता है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये लड़का चोर है और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? तब यूजीन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इसके हाथ तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तब वो दूसरा लड़का कहता है, तुम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम इनके पैर भी तोड़ दोगे तो भी ये कुछ नहीं समझेंगे और चोरी करते ही रहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। वो चोर दोबारा से यूजीन का बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तब वो लड़का कहता है, देखा, मैंने सही कहा था, तुमने उसे पिटने से बचाया, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा बैग लेकर भाग गया। तब यूजीन कहता है, चुप हो जाओ, और वहां से जाने लगता है। तब वो लड़का उसके पीछे से कहता है, आखिर तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? क्या तुम उसे समझाने की कोशिश करने वाले हो? तब यूजीन उस लड़के से गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तब वो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस क्यूरियस था कि जिसके नाम के आगे फेलिविया लगा हो वो ऐसी चीजों को कैसे संभालता है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पीसफुल सॉल्यूशन था तो मैं ये मानता हूँ कि मैं गलत था। वैसे मुझे पहले ही खुद को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। मेरा नाम लिवेंट है और मेरे डैड कैपिटल में एक मर्चेंट का काम करते हैं। तब यूजीन अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम है यूजीन फेलिविया और मैं फेलिविया फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ। लगता है तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो। तब वो लड़का कहता है, क्योंकि मैं एक मर्चेंट फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे नोबल्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। इसके बाद अपने मन में कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, इस लड़के में कोई खास बात नहीं है, फिर भी क्यों दी अपॉस्टल्स ऑफ द ऑर्डर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? मुझे यकीन है कि अगर मैंने इसका एक टेस्ट लिया तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। इसके बाद यूजीन से कहता है, मुझे उन चोरों के हाइडआउट्स के बारे में पता है। तब यूजीन कहता है, क्या सच में? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां कोई एक बच्चे को मारते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम इतना कम पैसे क्यों लाए हो? इसमें से तो तुम्हारे खाने के भी पैसे नहीं वसूल होंगे। और वहीं पर वो चोर भी होता है जिसने यूजीन का सामान चुराया होता है। डर से कांपते हुए अपने मन में कहता है, उम्मीद है इस बैग के बदले वो लोग मुझे जाने देंगे और नहीं मारेंगे। ये सब यूजीन और वो लड़का दोनों एक जगह से छिपकर देख रहे होते हैं, जहां पर यूजीन बहुत सदमे में होता है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है, आखिर तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तब यूजीन कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद लिवेंट अपने मन में कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, रियलिटी को देखकर ये अपने सेंसेस खो चुका है, और ऐसा होना ही था क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारी है और एक हीरो बनने का सिर्फ दिखावा ही कर सकते हो। क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो अब यहाँ से इसे फुसला कर निकलना होगा। इसके बाद यूजीन से कहता है, चलो वापस चलते हैं। वैसे भी इन सब में इन्वॉल्व होने में आपका कोई फायदा नहीं है। लगता है ये लोग अब इससे जुड़े हुए हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, और जो चीज चोरी हुई है वो गार्ड्स वापस ले लेंगे। वैसे भी तुम्हें मैजिक स्कूल में रजिस्टर नहीं होना? तब यूजीन कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मुझे मैजिक स्कूल में रजिस्टर करवाना है ताकि मैं एक मेज बन सकूं। मेरा मेज बनने का यही कारण था। जिस तरह लॉर्ड फेलिन ने मुझे बचाया था, उसी तरह मैं उन लोगों को बचा सकूं जिन्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। अब यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम वापस चले जाओ। वैसे भी यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर लिवेंट कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम फाइट करने जा रहे हो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लुटेरा एक बच्चे को मारने वाला होता है। तभी यूजीन उसके पीछे से उसकी दोनों टांगों के बीच किक मार देता है, जिससे उस लुटेरे को बहुत दर्द होता है। तब यूजीन कहता है, गार्ड्स का इंतजार करने से अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें खुद उसे यूज दे दूं। यूजीन को देखकर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं, आखिर ये कौन है? इसके बाद यूजीन उन सबसे कहता है, अगर तुम लोग ये वादा करोगे कि तुम दोबारा बच्चों के साथ ऐसा नहीं करोगे और मेरा बैग भी मुझे वापस कर दोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वो लुटेरा उन लुटेरों का लीडर दर्द में चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम सब बेवकूफ कर क्या रहे हो? जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। इसके बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यूजीन जल्दी से जाकर एक वाटर बकेट उन सबकी ओर फेंकता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं समझोगे, और मैजिक से उस वाटर को आइस में बदल देता है, जिससे वो सब वहां पर फिसलकर गिरने लगते हैं। तभी यूजीन के पीछे से एक लुटेरा अपने वेपन के साथ यूजीन पर अटैक करने वाला होता है, जिसे यूजीन पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे उस लुटेरे के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है। ये सब देखकर एक बच्चा कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद यूजीन उन बच्चों से पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं तुम सबको बचा लूंगा। तभी वो लुटेरे जबरदस्ती छोटे बच्चों को हथियार थमाकर यूजीन पर अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं,
तुम सब कमीने, आखिर कर क्या रहे हो? वो लड़का तुम्हारे फैमिली को मार रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन वो बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। इसके बाद वो उनमें से एक को पीटते हुए कहता है, तुम सब भिखारी के, मैंने तुम लोगों को खाना दिया, लेकिन तुम लोग मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहे। अब मैं तुम सबको इस बच्चे के साथ ही मार डालूंगा। इसके बाद वो सभी छोटे बच्चे उसे माफी मांगने लगते हैं। ये सब देखकर यूजीन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों के साथ ये सब करने की? इसके बाद हमें दिखाया जाता है, लिवेंट ये सब एक छत के ऊपर से देख रहा होता है और कहता है, अगर बुरे लोगों को मारना ही सब कुछ ठीक कर देता तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि तुम उन सभी नोबल्स से थोड़े ज्यादा बहादुर हो, लेकिन आखिरकार तुम भी कोई स्पेशल नहीं हो। इसके बाद वो अटैक करने वाला होता है। तभी कुछ देखकर वो अचानक रुक जाता है। लुटेरा यूजीन के पीछे जो बच्चे होते हैं उनसे कहता है, तुम सब बेवकूफ हो, उसके पीछे छिप क्यों रहे हो? अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उसके पैर पकड़ो और उसे रोको। वहां पर सभी बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, जिसे यूजीन भी देख रहा होता है। इसके बाद वो लुटेरा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है वो हमेशा यहीं पर रहेगा? मैं वादा करता हूँ जब वो यहाँ से चला जाएगा तो जिन जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है उन सबको मैं जान से मार डालूंगा। तभी उस लुटेरे के पीछे से एक बहुत डरावना आदमी आ जाता है और उसे एक अटैक में साइड कर देता है। वो कहता है, सामने से हटो बेवकूफ। उसे देखकर यूजीन भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अब ये कौन है? लेकिन देखने से ये बहुत ताकतवर लग रहा है। इसके बाद वो आदमी यूजीन के सामने आकर कहता है, आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके कारण एक नोबल को यहाँ आना पड़ा? तभी वो लुटेरा जो जमीन पर पड़ा होता है कहता है, लॉर्ड जोसेफ, आखिर उसने हमारे ऊपर अचानक से हमला क्यों कर दिया? इसके बाद जोसेफ उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। क्या तुम छोटे बच्चों को मार मार के पागल हो चुके हो? क्या तुम भूल गए, जब तुम्हें किसी हाई स्टेटस वाले आदमी को देखना चाहिए तो या तो उसके हाथों से कुत्ते की तरह मार खानी चाहिए या उसके सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलानी चाहिए। इसके बाद जोसेफ यूजीन से कहता है, उस बेवकूफ की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? तब यूजीन कहता है, मैं यहाँ अपना बैग वापस लेने आया था, लेकिन मैंने देखा कि ये सब बच्चों को बहुत ब्रूटली पीट रहे थे। इसके बाद जोसेफ कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, इन बेवकूफों की वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। मैं वादा करता हूँ मैं इन्हें बाद में अच्छे से समझा दूंगा। मैं आपका सामान अभी ढूंढ के लाता हूँ। वैसे जानकारी के लिए यंग मास्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ ताकि ऐसा कुछ दोबारा आपके साथ ना हो? इसके बाद यूजीन कहता है, मेरा नाम है यूजीन फेलिविया और मैं फेलिविया फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ। अब से मैं कैपिटल में ही रहने वाला हूँ, तो इसे याद रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब जोसेफ कहता है, क्या आप फेलिविया फैमिली के सबसे छोटे बेटे हैं? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि उन्हें एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गई थी। तब यूजीन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं इतना ज्यादा फेमस हो चुका हूँ? फिर जोसेफ कहता है, बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि आप लॉर्ड एडेयर के प्यारे भांजे हैं और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिस पर लॉर्ड एडेयर का कोई एहसान ना हो। मुझे लॉर्ड एडेयर ने मुझे यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही भेजा है यंग मास्टर। ये सुनकर यूजीन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में? और हमें दिखाया जाता है लिवेंट अभी भी यूजीन को छत पर से देख रहा होता है और कहता है, मेरी अननेसेसरी क्यूरियोसिटी के कारण मैंने तुम्हें मारने का एक बहुत बढ़िया मौका खो दिया यूजीन फेलिविया। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।